हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF या फिर मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे PDF कोर्स से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 9 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आर अश्विन ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं और इन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम इसको इनॉग्रेट किया है और ये इस तरह की शेप में है जैसे कोई ह्यूमन योगा मुद्रा में बैठा हो। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2022 जो कि 7 से 11 मार्च के बीच मनाया जा रहा है, इसका थीम है आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। भारती एयरटेल ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट ये बेंगलुरु में आयोजित की गई। माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डेटा सेंटर भारत में हैदराबाद में बनेगा। सृष्टि झा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। नो स्मोकिंग डे ये मार्च महीने के सेकंड वेंसडे को मनाया जाता है और इस बार ये 9 मार्च को मनाया गया। आपको जानना चाहिए इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये सेक्टर 86 गुरुग्राम में ओपन हुआ है। 2 दिन की स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग ये ढाका बांग्लादेश में इनॉग्रेट हुई। 2022 का जो एडिशन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये बार्सिलोना स्पेन में ओपन हुआ। प्रियंका नुटक्की ये इंडिया की 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसने डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME इन्होंने इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022 के ओकेज़न पर समर्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया। साथ ही आपको जानना चाहिए सिंगापुर के T राजा कुमार इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। चलिए अब देखते हैं 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद विच ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म टू एक्सपैंड ग्लोबल रीच। पूछ रहे हैं कि प्रसार भारती ने वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए किस ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है यप टीवी। एक बात आपको जाननी चाहिए, OTT की फुल फॉर्म क्या होती है। हम सभी सुनते हैं OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियोस ये सभी, तो OTT की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर यप टीवी है, ये एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि कई सारे देशों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके साथ प्रसार भारती ने, जो कि इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इसने एक MOU साइन किया है। तो इस MOU के तहत अब USA, UK, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें जो यप टीवी के जो देखने वाले लोग हैं वो DD इंडिया भी देख सकेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए प्रसार भारती इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है जिसको पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा सेटअप किया गया था और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो इसी के ही अंग है, इसी में ही शामिल हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए शशि शेखर वेम्पति ये प्रसार भारती के CEO हैं। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रसार भारती के साथ एक MOU साइन किया है सैलरी अकाउंट्स के लिए। विच प्लेस डिड इंडिया सिक्योर इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन कायरो, इजिप्ट।
तो कायरो में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कौन सा स्थान सुरक्षित किया है या सिक्योर किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, फर्स्ट। तो देखिए, भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ है। पहली रैंक भारत की यहाँ पर आई है, पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है और टोटल 7 मेडल्स भारतीय टीम ने यहाँ पर जीते हैं, जिसमें कि 4 गोल्ड, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा 3 गोल्ड के साथ और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा जिसने 3 गोल्ड जीते हैं। इसने भी 3 ही गोल्ड जीते हैं, जबकि नॉर्वे ने यहाँ पर 3 गोल्ड, एक सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी आपको जानना चाहिए इंडियन विमेंस टीम जो कि 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शामिल रही, राही सरनोबत, ईसा सिंह और रिदम सांगवान, इन तीनों ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो पूछा जा सकता है इन तीनों के नाम में से किसी एक को लेकर कि ये किस स्पोर्ट से या फिर गेम से संबंधित है, तो आपको जानना चाहिए ये सभी शूटर्स हैं। The National Supercomputing Mission has deployed पेटास्केल सुपरकंप्यूटर परम गंगा एट विच IIT। पूछ रहे हैं कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने पेटास्केल सुपरकंप्यूटर परम गंगा को किस IIT में तैनात किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, IIT रुड़की। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने परम गंगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है इसको IIT रुड़की में डिप्लॉय किया है और इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। आपको जानना चाहिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDEC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि कंट्री का हमारा मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा, इसको IISc बेंगलोर में कमीशन किया गया है। Reliance Industries has announced the opening of the Geo World Center in which of these cities? Reliance Industries ने इनमें से किस शहर में जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस, कॉमर्स एंड कल्चरल डेस्टिनेशन यानी कि जियो वर्ल्ड सेंटर ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र में ओपन होगा। विच बैंक रैंक्ड नंबर 1 इन सुपर एफ्लुएंट कैटेगरी एट यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022? यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022 में सुपर एफ्लुएंट श्रेणी में कौन सा बैंक नंबर 1 पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने फिर से यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022 में जो है बाजी मारी है और इसको बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। विच स्टेट अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वीमेन? किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। तो हरियाणा राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है और इसी के तहत स्टेट असेंबली में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वीमेन इसको अनाउंस किया है। जो भी महिलाएं नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्पेयर्स में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रही हैं तो उनको इस सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम इसको भी अनाउंस किया है जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके तहत ऐसी महिलाएं जिनकी फैमिली एनुअल इनकम ये 5 लाख रुपए से कम है उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया जाएगा 3 लाख रुपए तक का। बाकी आप जानते हैं हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेम द RBI's 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल भुगतान के लिए RBI की 24/7 हेल्पलाइन का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, DG साथी। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर DG साथी इस तरह की एक
पेमेंट सिस्टम्स से संबंधित एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जिसमें कि यदि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम हो अपने कार्ड से संबंधित या फिर पेमेंट्स ट्रांजैक्शन से संबंधित, तो वो डिजी साथी इस हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी। इसके बाद इसको और लैंग्वेजेस में भी बढ़ाया जाएगा। और टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर, एक शॉर्ट कोड भी है, साथ ही वेबसाइट भी आरबीआई ने यहाँ पर लॉन्च की है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डिजी साथी विल असिस्ट यूजर्स विद देयर क्वेरीज ऑन डिजिटल पेमेंट्स वाया वेबसाइट एंड चैटबॉट फैसिलिटी एंड थ्रू टोल फ्री कॉल्स वेयर यूजर कैन डायल और कॉल आउट द ऑप्शंस प्रोडक्ट्स फॉर विच द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी तरह से टोल फ्री नंबर हो या फिर शॉर्ट कोड या फिर वेबसाइट पर जो है आपको चैटबॉट वगैरह मिल जाएंगे। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन विच डेट। पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल यानी BBIN मोटर वाहन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 15 जून 2015 को। देखिए ये इसलिए चर्चा में, ये मैप आप देख सकते हैं, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने एक मीटिंग की है, जिसके तहत इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। और इसमें भूटान ने ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किया है। एक तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए BBIN इसकी, ठीक है। तो जो ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है, तो ये इन चारों देशों को कनेक्ट करता है ताकि जो कार्गो है कोई या फिर पैसेंजर हैं वो जो है इन सभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर जो है ट्रांसफ़र हो सके। तो ये जो एग्रीमेंट है इसके लिए ये 15 जून 2015 को साइन किया गया था। तो इसकी हाल ही में मीटिंग हुई है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। Which country's Rizwana Hassan has been selected for the International Women of Courage Award for 2022? किस देश की रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की इन्वायरमेंटल लॉयर हैं रिजवाना हसन, इनको इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड फॉर 2022 इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। देखिए वैसे तो 12 महिलाओं को ये अवार्ड दिया जाना है और उनमें से ये रिजवाना हसन भी शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और यहाँ की यदि कोई व्यक्ति किसी इंटरनेशनल स्फीयर में आता है तो वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। कई बार पूछा भी जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो बांग्लादेश की लॉयर है रिजवाना हसन और 12 लोगों को दिया गया है, जिनमें कि एक रिजवाना हसन भी शामिल है। किसके द्वारा दिया जाता है? US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा, ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपनी कम्युनिटी में चेंजेस लाए हों। बाकी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। Which bank has committed a $150 million loan for strengthening the healthcare infrastructure in the country in association with IPE Global in the aftermath of the pandemic? किस बैंक ने IPE ग्लोबल के सहयोग से देश में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पर IPE ग्लोबल के साथ मिलकर 150 मिलियन डॉलर का लोन जो है कमिट किया है। किस लिए? भारत में जो कोरोना पैंडेमिक है तो इसकी वजह से जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने के लिए। और किसके द्वारा दिया जाएगा? ये समृद्ध हेल्थ केयर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के थ्रू। आपको जानना चाहिए जो ये समृद्ध है ये एक इनिशिएटिव है जिसको सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए एयरटेल और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है। हु टुक ओवर एज कमांडेंट ऑफ एयरफोर्स एकेडमी? वायुसेना एकेडमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। तो एयर मार्शल B चंद्रशेखर, इन्होंने एयरफोर्स एकेडमी में कमांडेंट के रूप में टेक ओवर किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 10। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस
ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये पहली बार है जब ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको बता दें 28 अप्रैल 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि 10 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो रिजोल्यूशन है ये कतर द्वारा फॉरवर्ड किया गया था और भारत सहित कई सारे देशों ने इसको स्पॉन्सर किया था। इसका थीम है जस्टिस विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव। साथ ही आपको जानना चाहिए BV नागरत्ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सिटिंग जज हैं और ये 2027 में फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू ड्राइव ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग अमंग द इंडियन यूथ। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है स्नैप इंक। तो जो इंडियन यूथ हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी से रूबरू हो सकें, इस तरह की स्किल्स वो सीख सकें, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्नैप इंक के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है। आपको बता दें स्नैप इंक एक ग्लोबल कैमरा कंपनी है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में कार्य करती है। Who has been selected to represent India at the 2041 Climate Force Antarctica Expedition? 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है आरुषि वर्मा। तो आरुषि वर्मा जो कि पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में नेशनल लेवल शूटर हैं और मल्टी टाइम स्टेट एंड नदर्न इंडिया चैंपियन एंड नेशनल मेडलिस्ट हैं, साथ ही एक एक्टिव इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। तो ये 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। विच कंट्री लॉन्च्ड नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट? तो नूर 2 किस देश का सैन्य उपग्रह है या किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है, इसको मैं सही कर दूंगा PDF में। विच कंट्री लॉन्च्ड नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट? इस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इन्होंने सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है नूर 2। और इससे पहले फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट भी इनके द्वारा लॉन्च की गई थी अप्रैल 2020 में जिसका नाम है नूर, पर्शियन में बोले लाइट। Which mutual fund has launched a women-led financial empowerment initiative लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी? किस म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC म्यूचुअल फंड। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर एक वुमेन-लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, जिसके तहत जो वुमेन इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलवाया जाएगा जो कि उन वुमेन इन्वेस्टर्स को जो है उनकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगी, उनको गाइड करेंगी। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यशराज फिल्म्स? अक्षय विधानी। Which country is planning to launch a unique identity framework modeled on Aadhaar? Sri Lanka. Which mission was awarded the Special Jury Award at the 9th edition of Vicky Water Awards National Mission for Clean Ganga? Parle Agro has signed which actor as brand ambassador for the iconic Fruity brand along with Alia Bhatt? Answer is Ram Charan. इससे पहले कि आगे बढ़ें आप सभी को बता दें कि ESIC UDC का जो फेज़ 1 है यानी कि प्रीलिम्स जो है इसके लिए हमारे द्वारा 20 टेस्ट जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। आप इन टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा और काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं, मैंने ही इसके जो क्वेश्चंस हैं वो चूज़ किए हैं, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मेहनत की है इन टेस्ट को बनाने में। तो यदि आप अब जैसे आपका पेपर आने ही वाला है तो एक जो फिनिश चाहिए होता है ना, यदि आप इन मॉक टेस्ट को देंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए अच्छा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप मॉक टेस्ट दें और उसमें जनरल अवेयरनेस हो, ये केवल जनरल अवेयरनेस के टेस्ट हैं, ये याद रखिएगा। और क्योंकि इसमें UDC जुड़ा है ESIC UDC, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इसीलिए केवल ESIC UDC में ही आपके काम आएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस के या करंट अफेयर्स के, आगे आपका कोई एग्ज़ाम है
उसमें भी वो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आपको इसमें बैंकिंग के मिलेंगे क्वेश्चंस, इकोनॉमी के मिलेंगे, और आपको इंश्योरेंस सेक्टर से इंश्योरेंस के एग्जाम आते हैं, देखिए इंश्योरेंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 सेट बनाए हुए हैं 15-15 क्वेश्चन के, और साथ ही जो 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन इन सबके मिलेंगे। तो देखिए 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 12 मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं, जैसे कि 2 बैंकिंग के, 2 इंश्योरेंस के, और 3 आपके करंट अफेयर्स के, और 3 आपके स्ट्रेटेजी के, और 2 आपके इंश्योरेंस के। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, सेट्स बनाए हुए हैं, और 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ये 25-25 क्वेश्चन इन 8 फुल लेंथ टेस्ट में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको देख लेना चाहिए, अटैम्प्ट करके। फ्री मॉक टेस्ट भी दिया है, एक बार आप लिंक में मिल जाएगा आपको फ्री मॉक टेस्ट, या फिर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अजीत पवार टेक्स अ डिग एट गवर्नर कोश्यारी। तो यहाँ पर हमारा शब्द है डिग। अच्छा, इसी के साथ मैं आपके साथ एक शब्द और शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। देखिए यहाँ पर अमित शाह टेक्स जाइब एट आप्स एडवर्टीजमेंट, रो ओवर योगी आदित्यनाथ जाइब एट कश्मीर बंगाल केरला, पीएम्स दावोस एड्रेस, राहुल गांधी टेक्स टेलीप्रॉम्प्टर जाइब एट मोदी, बीजेपी लीडर्स साइड टेक्निकल ग्लिच। तो इन तीनों में आपको जो कॉमन दिख रहा है वो है जाइब। तो अब देखिए जो डिग है और जाइब, ये दोनों ही, इन दोनों की ही मतलब एक तरह का होता है ना, एक ही मतलब होते हैं लगभग, और दोनों ही आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार मिलते हैं। दोनों का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, किसी के मजाक उड़ाना, या फिर किसी पर चुटकी लेना। चुटकी लेना कहते हैं, टॉन्ट मारना, किसी की मजाक उड़ाना, तो उसको बोलते हैं ये डिग और जाइब। तो देखिए यहाँ पर जो गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, तो अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ कहा होगा। तो यहाँ पर एक इवेंट हुआ, तो उसमें ये जो महाराष्ट्र से हैं, आपके महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये एनसीपी लीडर हैं अजीत पवार, तो ये भी उस इवेंट में शामिल थे, और कोश्यारी जी भी उस इवेंट में शामिल थे। तो इन्होंने कोश्यारी जी के उस कमेंट पर डिग किया, यानी कि एक चुटकी ली, एक तरह का टोंट मारा। इन्होंने कहा कि कुछ लोग शिवाजी के नाम को जो है सही से पेश नहीं कर रहे हैं, उनकी छवि को सही से पेश नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह का डिग लिया उन्होंने उनके सामने, यानी कि एक तरह की चुटकी ली, एक तरह की उन पर टोंट कसा है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं, अ रिमार्क दैट इज इंटेंडेड टू क्रिटिसाइज, एम्बैरेस और मेक अ जोक अबाउट समवन। और यहाँ पर आप देखिए, अमित शाह टेक्स जाइब एट आप्स एडवर्टीजमेंट। तो अमित शाह क्या कर रहे हैं, आप जो पार्टी है कह रहे हैं कि इनका जो कार्य है वो केवल एडवर्टीजमेंट तक ही सीमित है, और ग्राउंड पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो एक तरह की चुटकी ले रहे हैं उनके एडवर्टीजमेंट में। रो ओवर योगी आदित्यनाथ जाइब एट कश्मीर बंगाल केरला। तो योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जैसे ये कहा था कि जो अगर वोटर्स सही से अपना वोट नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बंगाल या फिर केरला बन जाएगा। तो इस तरह की एक जाइब ली थी, एक तरह की एक चुटकी उन्होंने ली थी। साथ ही पीएम दावोस एड्रेस, अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो आया था कि टेलीप्रॉम्प्टर की प्रधानमंत्री जो दावोस समिट को एड्रेस कर रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा सुनने को मिला था। तो सरकार की तरफ से तो ये कहा गया कि टेक्निकल ग्लिच थी, सरकार की तरफ से नहीं, मतलब पार्टी की तरफ से तो ये कहा गया बीजेपी की टेक्निकल ग्लिच थी, लेकिन कई लोगों ने उसको जो ये कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे और उस वजह से जो है उसमें कुछ रुकावट आ गई, तो पीएम जो है आगे बढ़ नहीं पाए। तो उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो झूठ है उसको सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो रुक गया। तो ऐसा कहा राहुल गांधी ने। तो एक तरह की चुटकी ली यहाँ पर, एक तरह की जो है उपहास बनाया, यानी कि एक तरह की हंसी मजाक की है, ठीक है, टोंट का सा एक तरह का। तो दोनों ही शब्द एक तरह के हैं और कई बार आपको न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो डिग मैंने आपको बता दी, जाइब का मतलब आप देख सकते हैं एन इंसल्टिंग और मोकिंग रिमार्क, अ टोंट। साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं रो लिखा है, रो। तो रो का मतलब तो कई सारे होते हैं, तो यहाँ पर जो रो का मतलब है, इसका मतलब होता है एक तरह की कंट्रोवर्सी, एक तरह की आर्ग्यू होना। तो रो ओवर योगी आदित्यनाथ जाइब एट कश्मीर बंगाल केरला।
तो योगी आदित्यनाथ का जो हाल ही में इन्होंने जो बयान दिया था उस पर रो हो गया। रो मतलब कि उस पर काफ़ी आर्ग्यू हो रहे हैं, अलग अलग पार्टी जो है उस पर इन पर निशाना साध रहे हैं। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल इज इन विच स्टेट? द क्लासिकल डांस फॉर्म कथक ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? President Ramnath Kovind conferred Nari Shakti Puruskar on how many women achievers on occasion of International Women's Day? Which football club won Indian Super League Winners' Shield after a gritty 1-0 win over ATK Mohun Bagan? Name the nuclear power plant, the largest in Europe, that was seized by Russian forces and set on fire following intense fighting with यूक्रेन। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।